बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाइडेन ने तो आज पाकिस्तान को धमकी दी है, लेकिन इस रोए ज़मीन पर अब जितनी ज़्यादा तीसरी जंग अजीम की पेशनगोइयाँ और आसार पूरे होते नज़र आ रहे हैं, तारीख में कभी नहीं हुआ। चंद दिन पहले पुतिन ने बातचीत की थी दुनिया के अमीर तरीन इंसान इलॉन मस्क से और कहा कि अगर क्रीमिया को लेने की कोशिश हुई तो मैं न्यूक्लियर चला दूंगा, फिर उसके बाद पूरे का पूरा यूरोप तबाह हो जाए, यूक्रेन तबाह हो जाए, उसके बाद अमेरिका पर मैं एटमी मिसाइल या एटमी हमला दाग दूं तो मुझे कतन कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैंने अपने मुल्क का दिफा करना है और अगर इसके लिए तीसरी जंग अजीम होती है तो मुझे परवाह नहीं है। अब आपकी स्क्रीन पर ये जो मनाजिर चल रहे हैं, इसने दिल दहला दिया है अमेरिका का, यूरोप का और दुनिया के अंदर जो सेंसिटिव मामला समझते हैं उनका। रशिया ने 11 बॉम्बर्स डिप्लॉय कर दिए हैं जो न्यूक्लियर वेपन ले जा सकते हैं और ये 32 किलोमीटर सिर्फ दूर है नेटो के एक मुल्क नॉर्वे की कंट्री के करीब। यानी असल में नॉर्वे नेटो का हिस्सा है, इसी तरह फिनलैंड। इस सूरत हाल में उसने फिनलैंड और नेटो दोनों जानिब ये काम किया है कि उसने डिप्लॉय कर दिया। देखिए इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है ये इतनी खतरनाक सूरत हाल हो गई है कि इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी ने अमेरिका को वार्न किया है कि रशिया बॉम्बर्स इस वक्त पूरी तरह डिप्लॉय कर रहा है और इसमें न्यूक्लियर वेपन्स लेकर आएगा और किसी भी वक्त भी एटमी जंग हो सकती है। नेटो ने एक सीक्रेट मीटिंग की, ये असल में क्लोज डोर मीटिंग थी जिसके अंदर उन्होंने ये फैसला किया कि अगर न्यूक्लियर हमला हो सकता है तो हमें क्या करना है और इसलिए न्यूक्लियर एक्सरसाइज की उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि पूरी दुनिया इस वक्त तीसरी जंग अजीम के बिल्कुल दहाने पर पहुंच चुकी है। असल में सबसे ज्यादा फसादी है इसमें है जो बाइडेन। आप देख लें उसको तकलीफ ये पड़ी हुई है पाकिस्तान के एटमी असासे महफूज नहीं, फलाना नहीं है, और भाई सबसे ज्यादा तो तुम्हारे एटमी असासे महफूज नहीं। आप जानते हैं इनके कई न्यूक्लियर जो आर्सेनल और इनके वॉर हेड्स हैं वो गायब हो गए हैं। कई 6 से 7 आज तक पता ही नहीं है उनका वो कहां पर गए हैं, कौन लेकर उनको गए, इनको पता ही नहीं है कुछ आज तक। इसके अलावा भारत का हाल देख लें, लेकिन इसको तकलीफ चढ़ी है पाकिस्तान की। इसने पहले पूरी दुनिया को नेटो समेत अफगानिस्तान में अमेरिका ने मरवाया और उसके बाद ट्रंप ने चूंकि फौजें निकाली और पाकिस्तान और इमरान खान डट गए, जिसकी बाद में सजा दी। अमेरिका ने पाकिस्तान में अपने मोहरों के जरिए अब वो अपने मोहरों से मजीद काम लेना चाह रहा और कह रहे जी पाकिस्तान के एटमी असासे महफूज नहीं है। अब यहाँ तक जो मामला सामने है उसके बाद अगली सूरत हाल ये है कि नॉर्वे को छोड़े या फिनलैंड को छोड़े या जर्मनी को छोड़े, इसने पूरे का पूरा यूरोप बर्बाद कर दिया। ये पूरी दुनिया के मीडिया में कहते हैं पुतिन जंग हार गया, वो तो फलाना हो गया, उसकी फौजें तबाह हो रही, इतने लाख फौजी मर गए, ये हो गया वो हो गया। भाई एक बात बताओ कि तुम पूरी की पूरी नेटो, तुम सारे लोग उसके खिलाफ थे, दुनिया की तमाम पाबंदियां आपने रूस पर लगा दी, उसको क्या हुआ? यूरोप इस वक्त गैस से मर रहा है, मौतें वहां पर हो रही हैं, वहां कई लाख हीटर इलेक्ट्रिसिटी के खाली सिर्फ और सिर्फ जर्मनी में बिके हैं। यूके का बुरा हाल है, एनर्जी प्राइसेस आसमान पर है, पूरी दुनिया में महंगाई का तूफान आ गया। तो तुम ये कह रहे हो कि रशिया का तो कुछ बिगाड़ नहीं सके, उसकी इकोनॉमी तो ऊपर चली गई है, उसके रूबल प्राइस ऊपर चली गई है, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो गया। बताओ तुम कहां पर खड़े हो? तुम्हारे साथ क्या है? वो तो 100 साल भी जंग कर लेगा, उसका तेल बिक रहा है तेल। देखिए तेल का मामला ये है कि 2020 कोरोना के दिनों में -37 तक चला गया था। यानी इस तरह था कि साथ आप तेल भी लें और साथ कंपनी आपको तेल उठाने के पैसे भी देगी। ये आपने कभी सुना है? एक बंदा आपको कहता है कि भाईजान मेरे गोदाम में माल पड़ा हुआ है, माल उठा लो, यानी तेल भी उठाओ और साथ में तुम्हें किराया भी दूंगा कि तुम्हारे घर तक जाने का, यहाँ से बस तुम उठा लो। ये तारीख में कभी नहीं हुआ। उस वक्त किसकी गलती थी या किसकी नहीं, इसको छोड़े। इस वक्त जो सूरत हाल है वो बाइडेन ने असल में फंसा दी, क्योंकि हमेशा सबको फंसाने वाला था बाइडेन। और अब सूरत हाल ये है कि यूरोपियन कह रहे हैं कि अमेरिका से अपना ताल्लुक तोड़ दो, इससे दूर चले जाओ, साथ छोड़ दो। लेकिन यहाँ पर इनका मामला क्या चल रहा है, इनको कुछ समझ नहीं आ रही है। कह रहे अच्छा हम आज करेंगे, हम कल करेंगे, परसों करेंगे, कोई नई पॉलिसी लेकर आएंगे। पूरी तरह ये बर्बाद हो गया। अब असल में देखिए जो ग्लोबल इलीट्स है, अब यहाँ पर आपको वो ट्रम्प की बात याद आएगी। ट्रम्प ने कहा था कि ये अमेरिकी फौज के जो जर्नैल है मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि इन लोगों ने माल बनाना होता है। यहाँ पर बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले होते हैं डिफेंस के, वो चाहते हैं दुनिया में जंगें लड़ती है, जंगें होती रहेंगी तो उनका माल बिकता रहेगा।
इसीलिए मैं उनको पसंद नहीं। उसने कहा फौज के जवान मुझसे मोहब्बत करते हैं लेकिन फौज के जर्नैल मुझसे मोहब्बत नहीं करते, क्योंकि जर्नैलों को कमीशन मिलता है, उनको हिस्सा मिलता है, उनको माल मिलता है। तो अमेरिका कहीं भी जाकर जंग लड़ेगा, ये जर्नैल उसमें से पैसा बनाएंगे। लिहाजा जो आम फौजी है उसको तो मैं अफगानिस्तान से लेकर आया था, तो वो तो बड़ा खुश था कि मैंने उनकी जानें बचाई। लेकिन अमेरिका अपने फौजियों को भी मरवा देता है, यानी उनकी जो आर्मी चीफ है या उनका जो डीप स्टेट का अमला है या अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट है, वो अफगानिस्तान में अपने फौजियों को मरवा देते थे दुनिया को ये बताने के लिए कि हमें मजीद जंग करनी पड़ेगी। लेकिन इमरान खान आया, उसने आकर कहा ट्रम्प के साथ मिलकर कि इनको निकालो यहाँ से। अब इनके पास क्या सूरत हाल बाकी बची है कि वो कभी भी एटमी हमला कर सकता है। देखिए इस वक्त सबसे ज्यादा एटमी हमले के खतरात है और अलर्ट लेवल जो है वो अगले लेवल पर पहुंच चुका है। और जितने बॉर्डर्स है यूरोप के वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है कि तमाम के तमाम यूरोप को इस वक्त निशाने पर ले लिया है पुतिन ने। उसने कहा है कि मेरे मुल्क की जानिब आओगे या यूक्रेन के अंदर कोई सूरत हाल होगी तो मैं एटमी हमला कर दूंगा। यानी आप ये सोच लें कि एटमी हमला इस लेवल पर आ चुका है कि वो बंदा 11 बॉम्बर्स उसने डिप्लॉय कर दिए हैं जिसने एटमी हमला करने वाले न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर जाना है और वहां पर जाकर हमला दाग देना है। अमेरिका कोशिश ये कर रहा है कि अपने सैटेलाइट के जरिए ये देख सके कि पुतिन कब लेकर जा रहे हैं या रूस कब लेकर जा रहा है अपना न्यूक्लियर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहां पर कुछ ऐसी सूरत हाल है कि सैटेलाइट के मामले पर तो रशिया भी बहुत ज्यादा आगे है। अमेरिका को अभी तक ये रसाई हासिल नहीं हो पा रही, बावजूद इसके कि देखिए बहुत सारी जगहों के ऊपर इन्होंने टेक्नोलॉजी का ये इस्तेमाल किया है कि सैटेलाइट से देखना चाहते हैं लेकिन इनको इनविजिबल चीजें नजर आती हैं। यानी उन्होंने अपना ऐसा सैटेलाइट का सिस्टम किया हुआ है या उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे ये विजुअल देख नहीं सकते। बावजूद इसके कि अमेरिका के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो दुनिया के पास किसी के पास भी नहीं मौजूद। देखिए अगर तो ये खुदा न खासा न्यूक्लियर जंग शुरू होती है तो बस आप फिर ये समझ लें इसके बाद फिर वो आप भूल जाएं कि आप न्यूट्रल हैं या फलाना है। आपको या तो अमेरिका को चूज करना पड़ेगा या आप रूस और चाइनीज कैंप पे हैं, क्योंकि भारत को भी चूज करना पड़ेगा। जो जो उसमें शामिल होगा ये जंग फिर बढ़ते बढ़ते वहां तक भी पहुंच जाएगी। देखिए बिल्कुल वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 ऐसे ही शुरू हुई थी। पहले 1-2 ममालिक के कॉन्फ्लिक्ट थे, फिर दूसरे के थे, फिर बढ़ते 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 ऐसे हो गया कि दीगर ममालिक आ गए। आज ही कहता है अमेरिका या बाइडेन कहता है जी आपके एटमी एहसास से महफूज नहीं है। फिर दुनिया के अंदर एटमी हमला करने वाला मुल्क कौन सा था? अमेरिका और जापान के ऊपर हमला होता है, लेकिन आज तक जापान ने दोबारा अमेरिका से बात नहीं की कि भाई तुमने हमला क्यों किया। दंदराता फिर है। प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका ने असल में कर ली तरक्की बहुत ज्यादा, उसके पास था पैसा, उसने दुनिया भर के अंदर अपना पैसा चलाया, डॉलर चलाया और डॉलर चलाकर उसने लोगों को खरीदा, तख्ते उल्टे उसने मुल्क पर हमले किए, इराक से लेकर अफगानिस्तान, सिर्फ डॉलर का खेल था। इस सूरत हाल में आज जो अमेरिका ने सूरत हाल की है वो आपके सामने है। असल में पूरी दुनिया इस वक्त तबाही के दहाने पहुंच चुकी है और कोई एक इवेंट आपको तीसरी जंग अजीम में मुब्तला कर देगा और यही इस वक्त मुल्क की सबसे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई। पाकिस्तान जिस जानिब जा रहा है, हालात जिस जानिब जा रहे हैं वो क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि अगले कुछ अरसे के अंदर दुनिया बिल्कुल तबाही के आखिरी लम्हात देख सकती है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।